एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. So, dear students, today we will be discussing numericals related to chapter electricity, and the type 1 numerical of this chapter is आपको 3 या 4 रेजिस्टर्स दिए होंगे. जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है यू आर हैविंग 3 रेजिस्टर्स ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर 3 ओम, सेकेंड रेजिस्टर 6 ओम एंड थर्ड वन रेजिस्टर इज ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस. यानी 3 रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं. तो आपको बोला है कि इनको आप अरेंज कैसे करेंगे कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस, यानी आपको तीन दो क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हैं. मीन्स इनको अरेंज करो इन रेजिस्टर्स को कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए. एंड दूसरे सिचुएशन में केस 1 में टोटल रेजिस्टेंस आपकी 4 ओम आ जाए. फिर नेक्स्ट केस में आपकी रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाए. केस 2 मीन्स आपको अरेंज करना है कि टोटल रेजिस्टेंस केस 1 में 4 ओम है और केस 2 में 1 ओम आ जाए. तो अगर तो मैं सारी सीरीज में कर देता हूँ, इन तीनों रेजिस्टर्स को मैं सीरीज में कर दूँ, तो R1 R2 R3 ऐसे हो गया. तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो देखो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है. तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3. तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 3 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 11 ओम. हमारे को तो चाहिए ही नहीं. केस 1 में चाहिए 4 ओम एंड केस 2 में चाहिए हमारे को 1 ओम. मीन्स ये केस रिजेक्ट हो गया. मीन्स हमारे पास, हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ना इसको सॉल्व करके 4 ओम आया, ना हमारे पास 1 ओम आया. अब तीनों को अगर हम पैरेलल में अरेंज कर दें, इन्हीं तीनों रेजिस्टर्स को, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा आंसर एक पार्ट में आए 4 ओम और दूसरे पार्ट में आए 1 ओम. तो मैंने अब तीनों को पैरेलल अरेंजमेंट में अरेंज कर दिया. ये पैरेलल हो गया अरेंजमेंट. 3 ओम पहला रजिस्टर, 6 ओम दूसरा रजिस्टर, 2 ओम तीसरा रजिस्टर, R1 R2 एंड R3. आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलती है? 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ. 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2. जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास अब आएगा, इधर मैं इसको अगले स्टेप को इस तरफ कर रहा हूँ, तो मेरे पास 1 टोटल रेजिस्टेंस आया, एलसीएम लिया 6 और ऊपर आया 2 प्लस 1 प्लस 3. मीन्स 1 टोटल रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास 6/6, दैट इज़ 1 ओम. और हमारे को सेकेंड पार्ट में क्या चाहिए था? 1 ओम. तो मेरा ये सिचुएशन मीन्स ये वाला सेकेंड पार्ट मेरा हो गया. मीन्स सेकेंड पार्ट में मैं अपने रेजिस्टर्स को, इन रेजिस्टर्स को तीनों को पैरेलल में अरेंज कर दूँ ना, तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आ रही है. अब फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करें? सीरीज में कर रहे हैं तो 11 ओम आ रही है. तो मीन्स फर्स्ट पार्ट ऐसे तो हो नहीं सकता. तो अब हम कुछ सोचेंगे. देखो क्या सोचते हैं. सोचो सोचो सोचो, आप भी सोचो. और ये हमारा सेकंड केस था, ये हमारा हो गया. हम तीनों को अगर पैरेलल में अरेंज कर दें तो मेरा आंसर 1 ओम आ रहा है. अब केस 1 ज़रा ध्यान से देखिएगा. केस 1 में मीन्स अब मैं देखता हूँ ऐसे अरेंज करके, 3 ओम एंड 6 ओम को पैरेलल में अरेंज कर देता हूँ. 3 ओम एंड 6 ओम को पैरेलल में, और जो बचा उसे उसके साथ सीरीज में ऐसे. मीन्स तीनों को पैरेलल में नहीं अरेंज करा, मैंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर दिया. मीन्स ये दो हमारे पैरेलल में हो गए एंड ये जो भी इसका आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा. पहले मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ, इस चीज़ को. इस पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ तो वो कुछ ऐसे निकलेगी. 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6. हमारे पास एलसीएम 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस हो गया, एलसीएम 6 हो गया. क्योंकि मेरे को, हमारे को सभी को पता है कि 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकलती है? 1/R1
प्लस 1/R2 ऐसे निकल दिए। तो अब मेरे पास यहाँ पे 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस, एलसीएम इन दोनों का 6 हो गया, और यहाँ पे 3 2 6 एंड 1, मेरे पास 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस आई 3/6। तो मेरे पास 3 2 6 मीन्स टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आ गई है। इस पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आई। सो इस पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और ये इसके साथ क्या है, सीरीज़ में है। तो मेरे पास 2 ओम ये वाला प्लस ये वाला 2 ओम मीन्स इस पूरे हमारे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम होगी। सो हमारे पास ये दोनों केसेस हो गए हैं। मीन्स पहले मैंने तीनों को सीरीज़ में अरेंज करा, मेरे पास 11 ओम आ रहा है, ना वो मेरे को केस 1 में चाहिए ना केस 2 में चाहिए। फिर मैंने तीनों को पैरेलल में अरेंज करा, मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम हो रही है, मीन्स मेरा केस 2 हो गया, ये रहा केस 2। और केस 1 में मैंने कुछ और सोचा, कि मैंने सोचा कि तीनों को सीरीज या तीनों को पैरेलल करके मेरे पास 4 ओम तो आ नहीं रही है रहा है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को पैरेलल में अरेंज कर दिया। इसका जो आंसर आया, इसका आंसर आया दोनों को पैरेलल में अरेंज करके 2 ओम। जो आंसर आएगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। मीन्स ये 2 ओम और ये भी 2 ओम, मीन्स क्या हो गया मेरे पास, इसका टोटल आंसर मेरे पास 2 ओम आया, और ये पहले से 2 ओम है, मीन्स ये दोनों सीरीज में है, मीन्स ये मेरे पास 4 ओम हो गया। मीन्स केस 1 की टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम होगी। सो हमारा टाइप 1 न्यूमेरिकल हो गया। मीन्स यहाँ पे हम क्वेश्चन में पूछा होगा कि आप अरेंज कैसे करें। अब टाइप 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइप 1 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दी। अब टाइप 2 क्वेश्चन, आपको जैसे एक डायग्राम दी होगी, ये हमारे को फर्स्ट रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर, एंड आपके पास अगला फोर्थ रेजिस्टर। नाम इसको ए बी सी एंड डी। ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का दिया, एंड ये भी 2 ओम का दिया। आपको बोल दिया कि आप निकालने पहले पार्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने। दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। इक्विवेलेंट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। केस 1 बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन केस 1 आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें बिटवीन ए एंड बी। फिर केस 2 में निकालने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। आपको ये ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा, एंड बच्चे ज़्यादातर ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बिटवीन ए एंड बी मीन्स आपने एक सर्कल लगाना है ए पे, मीन्स आपको डायग्राम दी हुई है, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने बिटवीन ए एंड बी पहले पार्ट में। तो मीन्स आप पहले पार्ट में कहाँ पे सर्कल लगाएंगे, ए पे और बी पे। मीन्स यहाँ पे तार, यहाँ से तार को तोड़ेंगे, यानी बी से तार को तोड़ेंगे और ए से जोड़ को तोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ यानी हमने सोचना है ए एंड बी बोल रहा है, तो तार का जोड़ कहाँ पे लगा, ए पे और बी पे। मीन्स तार को हम यहाँ से जोड़ खोल लेंगे, ये तार खुल गई यहाँ से और ये तार यहाँ से खुल गई। मीन्स ये मैं केस 1 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केस 1 में बिटवीन ए एंड बी बोल रहा है, मीन्स तार का जोड़ एक ए पे लगा है और वो एक दूसरा जोड़ कहाँ पे लगा, बी पे। और मैं इस जोड़ को अनप्लग करने वाला हूँ, खोलने वाला हूँ इस जोड़ को। यहाँ से मैंने जोड़ को खोला तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मीन्स ये तार ऐसे हो जाएगी और ये तार ऐसे हो जाएगी। मीन्स मेरे पास कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया। मीन्स ये तार का जोड़ खुल गया, मीन्स ये ए ऊपर चला गया, डी ऊपर चला गया, सी एंड बी। मीन्स ये तार का जोड़ यहाँ से खोला और ये ऐसे हो गया। मीन्स ये 2 ओम ऐसे हो गया, ये 2 ओम, ये 2 ओम, और नीचे ये चीज़ रह गई वैसे की वैसी। नीचे ये 2 ओम वैसे का वैसा ही रह गया। मीन्स ए एंड बी, मीन्स ए एंड बी से हमने तार के जोड़ को खोलना, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा,
एंड तार के जोड़ को जब खोला मीन्स ये ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ए बी भी ऊपर चला गया और नीचे ये चीज़ रह गई। और मेरे पास अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, ये तीनों सीरीज़ में हो गए तो इसकी यानी इन तीनों की रेजिस्टेंस क्या होगी, 6 ओम। 2 + 2 + 2 दैट इज 6, क्योंकि सीरीज में हम सीधा प्लस कर देते हैं। और ये पूरा 6 एंड ये 2 है, ये 6 एंड ये 2 दोनों पैरेलल में है। तो मीन्स इसकी क्या होगी टोटल रेजिस्टेंस, 1/6 + 1/2। यानी ये तीनों सीरीज में थे, सीरीज में सिंपल हम प्लस कर देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है। ये पूरा 6 इस 2 के साथ पैरेलल में है। तो मेरे पास क्या हो गया, 1/6 + 1/2। तो एलसीएम 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस एलसीएम 6, और यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे क्या हो गया 3। मीन्स मेरे पास 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस 4/6 मीन्स टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई 6/4 मीन्स ये क्या हो गई 1.5। ये पहला पार्ट हो गया बिटवीन, जब आपको क्या बोला था ए एंड बी। मीन्स आपने ए एंड बी पे ऐसे जॉइंट खोला और ये ऊपर को तार ले गए, ये भी ऊपर को ले गए, और मीन्स ये कुछ ऐसा सीन हो गया। और ये 2 ओम नीचे ही रह गया। मीन्स ये तीनों सीरीज़ में, और जो इसका आंसर आएगा वो इसके पैरेलल में होगा। और मेरा ये सॉल्व करके इस सिचुएशन की टोटल रेजिस्टेंस पूरे सिचुएशन की 1.5 आई। तो फर्स्ट पार्ट मेरा ख़त्म हो गया बिटवीन ए एंड बी। अब हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं बिटवीन ए एंड सी। केस 1 ख़त्म हो गया, अब हम केस 2 करेंगे बिटवीन A and C. So case 1 is finished. Now case 2 we are going to start. Means case 1 में मैंने A and B पे अनजॉइंट करा था। अब मैं दोबारा से रिक्रिएट कर रहा हूँ डायग्राम को। अब मेरे को बोला है बिटवीन A and C। मीन्स मैंने एक तार का जोड़ A से खोलना है, ए एंड सी बोलना है सेकंड पार्ट में, और दूसरी बारी तार का जोड़ कहाँ से अनप्लग करना है, सी से। जब ये तार के जोड़ को खोल लेंगे, ये वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा। मीन्स ए से और सी से मैंने तार को खोला, मेरे पास कुछ ऐसी सी डायग्राम बन जाएगी। ये ऐसे हो गया और यहाँ से ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, ये कुछ ऐसा हो गया। ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 2 ओम एंड ये भी 2 ओम। ठीक है, तो अब मेरे पास अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, ये दोनों सीरीज़ में इसकी 4, ये दोनों भी क्या हो गए सीरीज़ में इसकी 4, और ये 4 और ये पूरा 4 दोनों पैरेलल में हो गए। तो मेरी फाइनल पूरी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी 1/4, यानी इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस 4 होगी और इन दोनों की भी टोटल रेजिस्टेंस 4 होगी। मीन्स 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस एलसीएम 4 ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, टोटल रेजिस्टेंस 2 आ गई इस सेकंड सिचुएशन में। तो मेरा ये टाइप 2 न्यूमेरिकल भी हो गया। सो टाइप 2 न्यूमेरिकल में क्या था, बिटवीन जब ए एंड सी बोला केस 2 में, तो आपने क्या करा, ए एंड सी से जोड़ को खोला। मीन्स यहाँ से जोड़ था वो खोल दिया और यहाँ से जोड़ को खोल दिया। मीन्स ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ऐसे हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ऐसे हो गया। ये पूरी फिगर, ये दोनों सीरीज़ में आपस में, ये दोनों भी आपस में सीरीज़ है, और ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ आपस में पैरेलल में, इसलिए ऐसे हो गया। सो हमारा टाइप 2 न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गया। अब हम करने जा रहे हैं टाइप 3 न्यूमेरिकल। ध्यान से देखिएगा टाइप 3 न्यूमेरिकल मीन्स हम एक टाइप 2 की और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये तुम्हारे को क्लियर हो जाए, कवर हो जाए। टाइप 2 न्यूमेरिकल जैसा एक और सम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो तुम्हारे पास ये ऐसी एक फिगर दी है, ये टाइप 2 न्यूमेरिकल की ही टाइप है आगे। आपको ये 3 ओम दिया, ये क्वेश्चन में 2 ओम, 30 ओम, एंड ये वाला रजिस्टर दिया है 6 ओम, एंड ये वाला रजिस्टर 4 ओम दिया। सो ये आपको ऐसी कुछ फिगर दी हुई है। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस पॉइंट को नाम ए दे दिया, इस पॉइंट को नाम बी दे दिया, और आपको बोला है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी
ये हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मींस ए पे यानी हम कट लगाएंगे जो तार के जोड़ को खोल लेंगे, और बी से तार के जोड़ को खोल लेंगे। जब यहाँ से तार का जोड़ खुलेगा ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये दोनों, और ये नीचे बीच में रह जाएगा। मीन्स यहाँ से तार के जोड़ों को खोल दिया, तार के जोड़ को खोल लेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। मीन्स ये दोनों आपस में इकट्ठे हो गए 3 ओम 2 ओम, ये 30 ओम इधर बीच में ही रह गया, और ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे 6 ओम एंड 4 ओम। तो अब हमारे पास ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो गए, ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो गए। मीन्स इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या आई है इन दोनों के सीरीज़ वालों की 5 ओम, इसकी 30 ओम, और इसकी हमारे पास क्या हो गई 10 ओम। और ये तीनों, ये पूरा केस, ये केस एंड ये पूरा केस, ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो मीन्स अब मेरी फाइनली टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस इस सिचुएशन की 1/5 प्लस इस सिचुएशन की 1/30 प्लस इस सिचुएशन की 1/10। पैरेलल में ऐसे ही निकलते ना, सीरीज में तो सिंपल ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये सीरीज में थे तो ऐड हो गया। पैरेलल में क्या होता है 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मेरे पास 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू LCM 30 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 3। तो 1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10/30, यहाँ पे 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम आई पूरी फिगर की पूरी, यानी मेरे पास पूरे इस सिचुएशन की टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम आई है। सो टाइप 2 न्यूमेरिकल की हमने पूरी अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर ली है। और नेक्स्ट टाइप के लिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को रेफ़र करिएगा।